नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और उससे संबंधित अनुच्छेद की। कल हमने चर्चा कर ली थी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। तो कल हमने थोड़ी थोड़ी सभी के बारे में पढ़ लिया था, तीनों आयोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी यही दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बात है वह संविधान के भाग 14 भाग 14 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक की गई है। मतलब कहने का यह है कि हर राज्य में लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसकी बात भाग 14 के अध्याय 2 में कही गई है। और अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 23 तक है। किसकी बात की गई है? राज्य लोक सेवा आयोग की ही बात की गई है। उनके कार्यकाल, उनकी अवधि, उनके सदस्य, पुनः नियुक्ति, सारी चर्चा अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक में कही गई है। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 315 से। अनुच्छेद 315 क्या कहता है संविधान का? कि राज्य में, भारत के हर एक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। क्या कहता है अनुच्छेद 315? कि भारत के हर राज्य, जितने भी राज्य हैं, वहाँ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 316 का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 316 का पहला नंबर सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल की बात करता है। अध्यक्ष व सदस्यों के अपॉइंटमेंट और टाइम पीरियड की बात कहता है ना, कि कब नियुक्ति की जानी चाहिए, किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, किसके द्वारा की जानी चाहिए और कार्यकाल कितना होगा। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो अपॉइंटमेंट है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके परामर्श से? मंत्रिमंडल के परामर्श से। वह मंत्रिमंडल से सलाह लेता है राज्यपाल, और राज्यपाल उनको अपॉइंटमेंट कर देता है, अपॉइंटमेंट उनकी कर देता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष का होगा, जो पहले हो तक निर्धारित हो। कहने का मतलब क्या है कि कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का और 62 वर्ष का। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह सदस्य या अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, तो उसका जो काम करने की जो अवधि है वो 6 साल पूरी हो गई हो तो उन्हें हटा दिया जाएगा। चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो, उसे हटा दिया जाएगा। और यदि वह 62 वर्ष का भी कंप्लीट हो जाता है और चाहे वो 2 वर्ष तक ही काम क्यों ना कर लिया हो, तो उसे हटा दिया जाएगा। चाहे वो 6 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, चाहे वो 62 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो। यूपीएससी में कितना था? 65 वर्ष था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आयोग के कम से कम आधे पद उन व्यक्तियों से, उन अधिकारियों से भरे जाना आवश्यक है जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। मतलब कहना यह है कि आयोग में जितने भी सदस्य कार्य कर रहे हैं, उन सदस्यों की संख्या में से आधी जो संख्या होगी वह उन व्यक्तियों से भरी जाएगी जिन्हें सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव हो। जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या है 4, तो 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो गवर्नमेंट में सेवा करने का, है ना, सरकारी सेवा में कार्य करने का प्रशासनिक अनुभव हो, उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो ये रही बात किसकी? अहर्ता की। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? आयोग के सदस्य बिना राजनीतिक प्रभाव के स्वतंत्र निष्पक्ष रहकर कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें कतिपय उन्मुक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं। उन्हें एक शक्ति प्रदान की गई है। कतिपय उन्मुक्तियां
जिसके माध्यम से वह आयोग में बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के में स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। कोई भी आयोग का सदस्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, कोई भी कार्य हो आयोग से संबंधित, वो चाहे परीक्षा का संचालन करना हो, चाहे वो साक्षात्कार का लेना हो, तो कोई भी जो निर्णय वो लेगा वो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र निष्पक्ष होकर वह निर्णय ले सकेगा, कार्य कर सकेगा। तो उसके लिए संविधान ने कतिपय उन्मुक्तियां दी है। अनुच्छेद 316 का फर्स्ट का ए, अनुच्छेद 316 का जो फर्स्ट है उसमें क्या क्या कहा गया है ये बात हो गई है। अब फर्स्ट का जो ए है उसमें ये जोड़ा गया है, संशोधन लाया गया, फिर जोड़ा गया था। तो कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब यदि अध्यक्ष पद किसी कारणवश खाली होता है तो राज्यपाल आयोग का किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि पद खाली है, कोई बहुत दिन से पद खाली चल रहा हो, अध्यक्ष कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे राज्यपाल, क्या करेंगे, देखेंगे कि बहुत दिन से जो MPPSC का पद है वो खाली है, तो किसी को भी वो सदस्य या अध्यक्ष की तरह चुन के अध्यक्ष पद में बिठा सकते हैं, या किसी सदस्यों को ही, चाहे वो MPPSC के सदस्य हों, चाहे कि कोई भी सदस्य हो, उन्हें आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करने की सलाह दे सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है। 316 का 3 नंबर क्या कहता है? पुनः नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट, पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष उस आयोग में काम कर चुका है तो उसे दोबारा उसी पद में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति MPPSC का अध्यक्ष और सदस्य बन गया है तो दोबारा वह उसी पद पर नहीं आएगा, उसे दोबारा अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यदि सदस्य है तो दोबारा सदस्य नहीं बनेगा, अध्यक्ष है तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। अनुच्छेद 316 का जो 2 नंबर है वह क्या कहता है? त्याग पत्र की बात करता है। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल ही इनका अपॉइंटमेंट करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष का भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो अभी तक जितना भी है वो राज्यपाल डिसाइड कर रहा है। अनुच्छेद 317 में पद मुक्ति, हटाने की प्रक्रिया और निलंबन की बात कही गई है। तो पहला नंबर अनुच्छेद का क्या कहता है? 317 का अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, यह जो पहला नंबर है। दूसरा नंबर वो है अनुच्छेद 317 का है। तो पहले नंबर में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, कैसे सदस्यों को हटाया जाएगा, है ना, पद से उनको कैसे मुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। जो निलंबन की प्रक्रिया होगी वह किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया होगी वह राष्ट्रपति को पूरी तरह से हटा दिया गया, पद को छोड़ने की बात कही गई है। मतलब पद से मुक्त कौन करेगा इन्हें? राष्ट्रपति। जब अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात कदाचार साबित हो जाए तब राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 145 में क्या किया जाए? उनका कदाचार साबित हो जाए, उनका मिसबिहेवियर साबित हो जाए उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय को जांच करने के लिए राष्ट्रपति सलाह देंगे, कहेंगे कि इनका मिसबिहेवियर, इनके मिसबिहेवियर के, इनके कदाचार को साबित करिए। यदि अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करती है, जांच के दौरान यह पाती है कि इनका मिसबिहेवियर, इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, इनका कदाचार साबित हो गया है, तब उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा देंगे। जांच के दौरान निलंबन, अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। निलंबित कौन करेगा? सस्पेंड कौन करेगा?
राज्यपाल। जैसे कि उनका कदाचार साबित हो गया है, कदाचार कोई कह दिया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इनका जो है बिहेवियर ठीक नहीं है, तो जो राज्यपाल होंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले राज्यपाल ही एक्शन लेंगे। तो राज्यपाल भाई जांच करवाएंगे अपने स्तर से। तो जब तक जांच हो रही है, जब से जांच हो रही है, जब तक जांच हो नहीं जाती तब तक के लिए उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो निलंबित कौन करेगा, राज्यपाल जी करेंगे। अध्यक्ष व सदस्य को हटाने के अन्य आधार, कदाचार तो साबित हो गया तो हटा दिए, और आधार कौन कौन से हैं, साबित कदाचार, यदि मिसबिहेवियर साबित हो गया हो, यदि वह दिवालिया हो गया हो, अन्य वैतनिक कार्य, मतलब कि कोई दूसरा जॉब करने लगे हो, वेतन लेने लगे हो, कहीं कंपनी में जुड़ गए हो, तो इस वजह से इन्हें हटा दिया जाएगा। मानसिक या शारीरिक अक्षमता, यदि मानसिक रूप से असक्षम हो गए हों, शारीरिक रूप से असक्षम हो गए हों, तब हटा दिया जाएगा। तो इन 4 आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। पहला साबित कदाचार, दूसरा दिवालिया, तीसरा अन्य वैतनिक कार्य करने लगा हो, चौथा मानसिक शारीरिक अक्षमता। हटाया किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। सस्पेंशन किसके द्वारा दिया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये रही हटाने और निलंबन की बात करते हैं अनुच्छेद 318 की। यह देखिए, कदाचार का मतलब क्या होगा, किसी कंपनी से जुड़ जाए तो कदाचार माना जाएगा। भारत व राज्य सरकार में कोई दूसरी नौकरी करने लगे तो उसे कदाचार माना जाएगा। मतलब कहीं से भी वह किसी प्रॉफिट वाली सेवा में जुड़ता है तो उसे कदाचार माना जाएगा, और कदाचार को साबित करने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 318 की बात करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों की बात कही गई है। अनुच्छेद 318 में सदस्यों की क्या सेवा शर्तें होंगी, अध्यक्षों की क्या सेवा शर्तें होंगी, ये बात कही गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, वेतन, ये सब राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कि कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये राज्यपाल डिसाइड करता है। वेतन कितना देना होगा, वेतन निर्धारित कौन करेगा, ये भी राज्यपाल करेंगे। केवल और केवल एक जगह राष्ट्रपति का काम होता है, वह है हटाने की प्रक्रिया में। हटाने की जो प्रक्रिया होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और बाकी जो सब कुछ है, सेवा का निर्धारण, कार्य अवधि का निर्धारण, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सारा कुछ राज्यपाल जी करेंगे। अनुच्छेद 318 के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने एक अधिनियम बनाया। अनुच्छेद 318 के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने एक अधिनियम बनाया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शर्त नियम 1973। राज्यपाल ने, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे 1973 के समय में, तो उन्होंने एक अधिनियम बनाया अनुच्छेद 318 के तहत। कौन सा अधिनियम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शर्त नियम 1973, और इसे पारित कब किया गया, 27 जनवरी 1973 को। इस अधिनियम में कई धाराएं होंगी, तो इसकी कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या कहती हैं ये धाराएं। धारा 3 जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शर्त नियम की, जो धारा 3 है वह यह कहती है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या 5 होगी। मतलब 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 होगी। यह धारा 3 में कही गई है। किसके तहत ये धारा बनी है, अनुच्छेद 318 के तहत। और कौन सी धारा कहती है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 होगी, धारा 3। धारा 4 भी क्या कहता है ये देख लेते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन, अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन धारा 4 में वर्णित किया गया है। अध्यक्ष का वेतन उतना ही होगा जितना मध्य प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष होगा। जो राजस्व विभाग के जो अध्यक्ष होंगे,
जितना उनका वेतन है उतना ही वेतन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी होगा। मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के बराबर होगा। अब सदस्य का भी वेतन उतना ही होगा जितना मध्य प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य का होगा। मतलब अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के बराबर। सदस्य का वेतन कितना होगा, रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका जितना वेतन होगा उतना भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन होगा। तो ये रही वेतन की बात और संख्या की बात। वेतन निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल निर्धारित करता है। राज्यपाल इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है। राज्यपाल इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है जो राज्य के संचित निधि पर भारित हैं। इनका जो वेतन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का, उनका जो वेतन है वह राज्य के संचित निधि पे भारित होता है। मतलब इनका वेतन कंफर्म है। संचित निधि जो स्टोर्ड मनी है ना, संचित निधि है जो राज्य की, उन पे भारित होता है। इनका जो वेतन है कभी भी नहीं रुकता है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कोई भी परेशानी भी हो, कोई भी आपातकालीन हो, इनका वेतन कभी भी नहीं रुकता है। इनको हमेशा वेतन मिलता है और इनका जो वेतन है संचित निधि पर भारित होता है। ये है इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं अनुच्छेद 319 की। अनुच्छेद 319 की बात करते हैं। आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट, है ना, कि कहाँ रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इनका जो रीअपॉइंटमेंट है वो उसी पद पर नहीं होगा। मतलब कोई एमपीपीएससी का अध्यक्ष है तो वह दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। कोई भी सदस्य है तो दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन 3 कंडीशन में ये काम कर सकते हैं। पहली कंडीशन अध्यक्ष की देख लेते हैं कि अध्यक्ष कौन कौन से काम कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 319 में बताया गया है। अध्यक्ष, मध्य प्रदेश का कोई भी अध्यक्ष है तो वह रिटायर्ड हो चुका है, तब वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। यदि कोई भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वह रिटायर हो जाता है, सेवा उसकी समाप्त हो जाती है, तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। या किसी कारणवश यदि छोड़ देता है ना, कार्यकाल उसका 5 साल से ज़्यादा अधिक उसका कार्यकाल नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, उसे हटा दिया जाएगा, है ना। 6 वर्ष से ज़्यादा उसका कार्यकाल नहीं होता है तो उसे हटा दिया जाएगा। तो 6 साल के बाद वह क्या करेगा, तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। मतलब देखो, यूपीएससी बड़ी होती है, राज्य लोक सेवा आयोग से जो संघ लोक सेवा आयोग है वह बड़ा आयोग होता है, तो वह उसमें अध्यक्ष की तरह भी काम कर सकता है, सदस्य की तरह भी काम कर सकता है। और जो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग है मध्य प्रदेश के अलावा, जैसे कि मध्य प्रदेश का वो झारखंड पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, तो यहाँ पर वह अध्यक्ष की तरह काम कर सकता है, लेकिन सदस्य नहीं बनेगा। अध्यक्ष से सदस्य नीचे की पोस्ट है, तो नीचे वाली पोस्ट में नहीं जाएगा वह, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो वह सदस्य नहीं बनेगा। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष ही बनेगा। यूपीएससी में सदस्य बन सकता है क्योंकि यह बड़ा आयोग है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य नहीं बनेगा। तो ये 3 कंडीशन अध्यक्ष की हैं। अब सदस्य की क्या क्या कंडीशन है। सदस्य यदि उसके 6 साल कंप्लीट हो जाते तब वह क्या करेगा, वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, और अदर स्टेट की जो पीएससी है
अदर राज्य के लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बन सकता है। मतलब इसके पास 4 कंडीशन है। यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, उसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या अदर स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये है कंडीशन दोबारा नियुक्ति करने की, रीअपॉइंटमेंट करने की, है ना। तो इस कंडीशन में वह आगे भी काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 320 क्या कहता है? आयोग के कार्य की बात अनुच्छेद 320 में की गई है। अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य की बात की गई है। राज्य सेवाओं की नियुक्तियां, है ना। कार्य क्या है? अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका कार्य क्या क्या होगा? प्रशासनिक सेवाओं के पद पूर्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करवाना। यदि कोई भी प्रशासनिक सेवा है, जैसे कि आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में के लिए परीक्षा देते हैं, है ना, अपॉइंटमेंट लेते हैं, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, तो इन सब सेवाओं की पद पूर्ति के लिए क्या परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? स्टेट पीएससी करवाता है, एमपी पीएससी या अदर राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। सिविल सेवा के नियम बनाना, जो लोक सेवा है ना, सिविल सेवाएं हैं, उनके क्या क्या नियम होने चाहिए? कई नियम होते। जब यदि आप सिविल सेवा ज्वाइन करते हैं, कोई भी सेवा ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक रूल बुक मिलती है, उसमें सारा नियम बताया गया होता है कि एक सिविल सेवक को, लोक सेवक को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ निर्धारण जो है वह कौन करेगा? आयोग करेगा। परीक्षा प्रणाली को निर्धारित करना कि कैसे परीक्षा प्रणाली होगी, कि डायरेक्ट कोई जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्री मेंस 3 स्टेप्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, और कोई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या हुआ, रिटन टेस्ट हो गए, रिटन हो गया, और दूसरा इंटरव्यू हो गया। और केवल कुछ पद ऐसे होते हैं, कुछ पदों को ऐसे भरा जाता है कि केवल साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये प्रणाली जो होगी, परीक्षा प्रणाली, वो कौन निर्धारित करेगा? आयोग ही निर्धारित करेगा। परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करना, सलाह भी देता है कि भाई क्या कहते हैं, क्या कैसे करना चाहिए, है ना। परामर्श देता है, परामर्श सलाह प्रदान करता है कि आप ऐसे नियम बनाइए, है ना, नियम बनाइए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। परामर्शदात्री निकाय सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। पदोन्नति से संबंधित सलाह देता है, स्थानांतरण से संबंधित कुछ भी हो, स्थानांतरण, चाहे वो पदोन्नत की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, इन सारे मामलों में से संबंधित नियम कौन बनाता है? आयोग बनाता है। तो ये रहे आयोग के कार्य। अस्थायी नियुक्तियां जो होती हैं, मतलब टेम्परेरी जो अपॉइंटमेंट होना है, उसका जो निर्धारण है वो भी आयोग ही करेगा। पेंशन के दावे, पेंशन संबंधी मामले, सेवा में नियमितीकरण के दावे, ये सब आयोग ही करता है कि ये जो सेवाएं हैं आज स्थायी हैं तो कल अस्थायी हो जाएंगी। अभी रजिस्ट्रार का ही जो परीक्षाएं होने वाली हैं, रजिस्ट्रार का जो पद है उसे कहा जा रहा है कि अस्थायी है। तो अस्थायी का मतलब ये है कि 2 साल प्रोबेशन के बाद स्थायी कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। कंफर्म क्या है? यह आयोग ही आप लोगों को कंफर्म करेगी। यदि राज्य सेवा आयोग कोई भी नियम बनाएगा तो उसे 14 दिन के अंदर, मतलब 14 डेज के अंदर, है ना, 14 डेज के लिए राज्य विधायिका में रखना होगा। जो राज्य की विधायिका है, तो यदि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, राज्य सेवा आयोग कोई भी नियम बनाएगा तो उसे 14 डेज के लिए राज्य विधायिका में रखेगा। फिर उसे राज्यपाल देखेगा, राज्यपाल को यदि ये सही लगेगा तो उसे पास कर देगा, उस नियम को पास कर देगा, फिर वह नियम बन जाएगा। यदि नहीं होगा तो उसे जांच के लिए या दोबारा आयोग को भेजेगा। तो कितने दिन के लिए राज्य विधायिका में रखना होता है? ये इम्पोर्टेंट है, 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए।
अनुच्छेद 321 ये है इम्पोर्टेंट लास्ट अनुच्छेद। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है। मतलब कि अभी तो बताया गया कि क्या क्या कार्य हैं, है ना, कि सेवाओं का परीक्षा का आयोजन करवाना, सिविल सेवा के नियम बनाना, परीक्षा प्रणाली को निर्धारित करना, ये सारे आयोग के काम थे। अब आयोग के कार्यों का विस्तार, है ना, राज्य सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र और शक्ति बढ़ाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। यदि आयोग के जो कार्य क्षेत्र हैं उसको बढ़ाना है, उसकी शक्ति बढ़ाना है, तो ये कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगी उसके क्षेत्रों को। कि मतलब कह दिया जाए कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसके अलावा भी आप उनके अलावा भी जो परीक्षाएं होती हैं उनका भी संचालन करवाइए। तो यह कार्य क्षेत्र को बढ़ाना हुआ, तो ये कौन निर्धारित करेगी, राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगी। स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले मध्य भारत लोक सेवा आयोग हुआ करता था। पहले मध्य प्रदेश जब नहीं गठित हुआ था, उस गठन नहीं हुआ था, तब मध्य भारत लोक सेवा आयोग था। इसका गठन कब हुआ था, 1954 में हुआ था। 1954 से ये 56 तक काम करेगा, क्योंकि 1956 में 27 अक्टूबर 1956 में तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। तो 2 साल तक के लिए मध्य भारत लोक सेवा आयोग गठित हुआ था। भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र हेतु कोई आयोग नहीं था। भोपाल मध्य भारत अलग था, भोपाल और विंध्य क्षेत्र अलग था, तो इनके लिए कोई भी आयोग नहीं था। इनकी जो परीक्षाएं होती थी वो है यूपीएससी करवाता था, संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित किया जाता था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, अभी तक विनय शंकर दुबे जी। तो ये याद रखिएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में वह विनय शंकर दुबे जी का है, 2000 से 2006 तक का है। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बातें, सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, है ना, कब गठन हुआ, पहले अध्यक्ष कौन रहे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सदस्यों की संख्या 5, अधिकतम जो होगी 5 होगी, है ना, कितने सदस्य थे, सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं। लगभग जितना भी कंटेंट था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित सारा डिटेल हमने पढ़ लिया है, सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं। ये हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य, सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक वो कंप्लीट होता है। कल हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी आपको टॉपिक, किसी भी पॉइंट में यदि आपको जो नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए और वीडियोस मैं लाते रहूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। शेयर, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।